क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? क्या परमेश्वर के दांत झूठे हैं? क्या परमेश्वर झूठा है? क्या परमेश्वर ने जो लिखा हुआ शब्द जो परमेश्वर दिया क्या वो झूठा है? मेरे प्रिय सभी को जय मसीह की। शैतान नहीं चाहता कि आप इस वीडियो को पूरा देख के, सच्चाई को पूरा देख के परमेश्वर आपको आशीष दे। एक न्यू और पावरफुल वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको वो सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो आपके कानों के, आंखों के होश उड़ाएंगे, अपने कानों के होश उड़ाएंगे कि वचन हमारी जिंदगी में क्या कहता है। वीडियो को पूरा देखें। शैतान नहीं चाहता है आप वीडियो को सुने, सच्चाई को सुने, वचन को सुने। मैंने अभी बोला था कि वचन झूठा है या प्रभु के दांत झूठे हैं, या जो लिखा हुआ है वो झूठा है। क्योंकि आज मैं इस पे चर्चा करने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग इस पे चर्चा करते हैं लेकिन सही रीति नहीं समझाते, क्योंकि वो जानते नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, हम सभी की बात नहीं करते हैं, जो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ जाता है उनकी बात करते हैं। कि लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि वचन का झूठा है, और झूठा तो काम क्यों नहीं हो रहा है हमारे जीवन में, और झूठा है सत्य तो काम क्यों नहीं हो रहे हैं, सत्य तो काम क्यों नहीं हो रहे हैं। बाइबल का वचन ये कहता है कि तू धीरे आयु जिएगा, तेरे हड्डी पुष्ट रहेंगी, तो लोग मर क्यों रहे हैं। सारी बातें आज मैं आपको खुला खुला बताने जा रहा हूँ। बने रहिए हमारे ध्यान से वचनों की गोल में कि वचन हमारी जिंदगी में कैसे काम कर रहा है, वचन क्या कह रहा है। बने रहिए, मैं आपसे वचन से बात करूंगा। उससे पहले मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ। यदि हमारी वीडियो पर नई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें, अपने मन की राय बताएं और दबा के शेयर भी करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके कि वचन हमारी जिंदगी क्या करता है। मैं आज वो सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, आपने देख कर हैरान हो गए होंगे कि ऐसा भी होता है आजकल। हालेलुया। तो आइए अब मैं वचन से बात करता हूँ, वचन हमारी जिंदगी में क्या कहता है। हालेलुया। आपको छोटी सी मैं अपनी ओर से बताता हूँ। सोचो, वचन में ये लिखा है कि संकट के दिन में मैं तुझे छुड़ाया और तुझ पे कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा। तो क्यों हमारी जिंदगी में दुख है? वचन ये कहता है, तो वचन झूठा हो गया ना। दुख है तो हमारी जिंदगी में वचन झूठा हो गया ना। हालेलुया। आज मैं सच्चाई आपको पॉइंट पॉइंट से बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, कान खोल के, आंख खोल के सुन के जाना पूरी। आज शैतान आपके अंदर का छुपा हुआ आपके लाइफ में जो आशीषों खा रहा है वो उखाड़ के भर आएगा। हालेलुया। ये पावरफुल वीडियो मैं अपनी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर के महान सामर्थ्य पाक वचन पे जिस पे मैं विश्वास करता हूँ वो आज हमारे जीवन में काम करता है, उस पर बात चर्चा करूंगा उसके द्वारा कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम बात करते हैं गिनती की पुस्तक 23 अध्याय उसका 19 आयत को। क्या लिखा है? परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले। यहाँ पर कह रहा है परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वह झूठ बोले। इसका मतलब मनुष्य झूठ बोलता है, परमेश्वर नहीं बोलता है। इंसान झूठ बोलता है, परमेश्वर धोखा देता है। इंसान धोखा देता है, परमेश्वर धोखा। इंसान के वचन झूठे हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर वचन झूठे नहीं हो सकते हैं। आप एक बार परमेश्वर सामने जाओगे, परमेश्वर मैं आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा, आप तुरंत दूसरे दिन को दारू पी लेते, इसका मतलब आपका वचन झूठा हो गया। हालेलुया। सच्चाई ध्यान से सुनना। आज मैं सच्चाई आपको बताऊं, सच्चाई क्या है। लोग कहते हैं मैं नशा नहीं करूंगा, लोग कहते हैं मैं नशा, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, लेकिन कल दूसरे दिन कोई दोस्त आया था और पीते हैं। लोग कहते हैं नहीं मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ, मैं नशा नहीं करूँ, लेकिन जबरदस्ती वो पी लेते हैं। लेकिन परमेश्वर वचन को तोड़े जो अपने मुख से बोला था कल, वो भूल जाते हैं परमेश्वर वचन को। आज सच्चाई आपको जान के हिला देगी। सच्चाई क्या है? लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना मनुष्य का पुत्र की वह पछताए। मनुष्य का पुत्र की पछताए। क्यों? मनुष्य का पुत्र पछताता है और परमेश्वर पुत्र नहीं है, वो परमेश्वर है, वो पछताता नहीं है। हालेलुया। ध्यान जहाँ से एक चकमा है, ना मनुष्य का पुत्र की वह पछताए। ना ही वो मनुष्य का पुत्र किसको अपने लिए बोल रहा है, ना ही मैं मनुष्य का पुत्र हूँ, इंसान का पुत्र हूँ मैं, क्योंकि मैं उनका बाप हूँ। मुझे पता है कैसे रहना है। हालेलुया। मुझे पता है किस प्रकार से बोलना है। लेकिन मनुष्य का पुत्र पछताता है, इंसान पछताता है, इंसान के बेटी बेटा पछताते हैं कि नहीं ये काम मैंने गलत कर दिया। और देखो बहुत सारे लोगों को बलात्कार कर देते, बहुत सारे लोग बहनों के साथ, भाइयों के साथ गलत काम मार देते हैं, लेकिन उनको फांसी होती थी, पछताते हैं कि मैंने ये काम करके मैंने बहुत अपने मौत को मुंह को डाल दिया। यही बात परमेश्वर आज समझाते हैं कि परमेश्वर झूठ बोलने वाला मनुष्य नहीं है कि वो पछताए, वो पुत्र नहीं वो पछताए।
लेकिन क्या वह कहकर ना कहेगा, माने कहकर नहीं कहेगा कि बोलकर नहीं पुकारेगा, बोलकर नहीं पुकारेगा। इसका मतलब मैं यही बात कर रहा हूँ, क्या परमेश्वर कह के नहीं पुकारेगा? क्या परमेश्वर बोल के नहीं पुकारेगा? यही बात मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर जो है वो पुकारता अपने बच्चों को, लेकिन इंसान इस बात का भूल जाता है कि परमेश्वर है ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर परमेश्वर होता तो हमें दिखाई देता, क्यों नहीं दिखाई देता? आज तो बहुत सारे लोगों ने मूर्ति पत्थरों में से खोद खोद के साट छाट के सैनी हथौड़ों से अपने भगवान बना लिया, अपने सब कुछ बना लिया, लेकिन वो भगवान नहीं होता। अगर मैं आपको बता दूँ वो भगवान है तो आपके उसके जाके रात दिन जाते हो, आपसे कभी जवाब देता है कि हाँ अगर असली भगवान तो अगर तुम मानोगे तो आपकी माँ और पिता है। अगर आप उससे कहोगे पापा, वो कहेगा हाँ बेटे, लेकिन आप मूर्ति अंदर जाओगे, मंदिर में जाओ तो उसमें आप कहोगे पापा, आप आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि वो गूंगा, क्योंकि पत्थर है, आवाज़ नहीं आएगी। मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूँ क्योंकि हम किसी विरोध नहीं करते, लेकिन ये सच्चाई आपको जाननी है। अगर आप अपने माता के पास जाओगे तो आप मम्मी मुझे भूख लगी हो गई, तुरंत वो रुकिए बेटे मैं अभी खाना ला, वो आवाज़ देगी आपको। लेकिन आप कहीं माता मंदिर में जाओगे तो उसमें जाओगे कि मुझे आशीर्वाद चाहिए, उसके मुँह में कोई आवाज़ नहीं लगी क्योंकि वो पत्थर का बना हुआ है, पहले से आपने बनाया। इंसान की बनी हुई चीज़ आपको धोखा देगी। तो इसलिए भाई मैं कहती है मैं इंसान नहीं हूँ, परमेश्वर मैं इंसान नहीं, मैं तुम्हें धोखा दूँ। परमेश्वर कहता मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया, मैं परमेश्वर हूँ, मैं धोखा नहीं देता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं पछताता नहीं हूँ। पुत्र का मनुष्य का पुत्र पछताते हैं दोनों, लेकिन परमेश्वर कभी पछताता नहीं है। परमेश्वर संदेह कर सकता है, विचार कर सकता है, वो उस बात पे पछता सकता है कि मैंने बनाकर वो गलती कर दी, वो इस बात से पछताता है। लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं बढ़ती कि मैं इसको नाश कर दूं। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि अपने बेटी बेटा को नाश कर दे। लेकिन आज की बेटी बेटा ऐसे अपने माता पिता को धोखा खिलाते हैं, अपने भाइयों को धोखा खिलाते हैं और गिर जाते हैं। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज आपके साथ है। आज चिंता की आज वो घड़ी अब आपका अंदर शैतान आपके मंदिर में, आपके मन में अटैक करता है, गलत विचार करता है, गलत बात सोच विचार करता है, वो नेगेटिव बातें, सारी बातें आपको ये वचन आपके जिंदगी को शैतान को हिला कर दे, आग लगी उसके अंदर को जान जाए कि परमेश्वर वचन कितना कीमती है। हालेलुया। जब आप पढ़ोगे, मैं छोटा सा वचन और पढ़ता हूँ, याशायाह 55:11, याशायाह 55:11 क्या लिखा है? वैसे ही मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलेगा, वह व्यर्थ मेरे पास ना टले लौटेगा। इसका मतलब क्या है पता है? वैसे ही मेरा वचन होगा, मानी वैसे ही मेरा वचन होगा, जैसे सूर्य के नाई, आकाश के नाई, सूर्य के नाई, आकाश के नाई, इस पृथ्वी के नाई, इस प्रकृति के नाई मेरा वचन होगा। जो आपको दिख रही है उससे भी कहीं गुना आदर के योग होगा वो। उसने कहा है वचन में, आकाश पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। परमेश्वर ने कहा है आकाश पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा वचन सबसे उत्तम पदार्थ है। मेरा वचन परमेश्वर का वचन है, मेरा वचन परमेश्वर ही है। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहते हैं। ये वो खुद कह रहा है कि मेरा वचन ही होगा, मेरा वचन ही होगा उस समय, क्योंकि मेरे वचन मेरे मुख से निकला हुआ बिना पूरे करे लौटेगा नहीं मेरे पास। अगर उसके वचन में लिखा है, उसके वचन में कि तुम मेरे कोड़े खाने चंगे हो चुके हो, तुम मेरे बलिदान से खरीदे हुए हो, तुम मेरे लहू से शुद्ध हो चुके हो, तो मेरा परमेश्वर वचन कहता है ये सत्य है। तुम खड़े तो आपके ऊपर बंदर क्यों है? क्योंकि वो गलती आपकी है। आप बेविचार कर रहे होगे, आप लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हो, आप अपने गलत बातें बोलते हो, आप गलत उत्साह होते हो, आप गलत बातें उनको गलत निंदा गलत गाली देते हो, आप लोगों को तुच्छ समझते हो, प्रभु के दासों को तुम गाली दे सकते हो सकता है तुम किसी को नीचे समझते हो, प्रेम नहीं करते हो। सारी गलती आपके अंदर होगी। जब जानो खोदोगे अपने अंदर तो सारी गलती आपके अंदर आ जाएगी। यही बात परमेश्वर समझाते हैं। अगर जो आपके अंदर है वो बाहर निकाल दो, कड़वाहट बाहर निकाल दो, क्योंकि आपका मंदिर पवित्र आत्मा का मंदिर होता है। क्योंकि इसलिए परमेश्वर ने इंसानों के मंदिर नहीं चुने हैं, इंसानों के मंदिर नहीं चुना है परमेश्वर ने, वो आप मंदिर, आपके अंदर परमेश्वर रहता है। आप कहोगे हमारे अंदर परमेश्वर क्या है? अरे एक बार घुटने टेक लेना अपने घर में और कह देना परमेश्वर मैं तेरा मंदिर हूँ। जिस दिन अपने आप को मंदिर समझने लगे आओगे उस दिन आप नशा नहीं करो, क्योंकि आप जानते हो हम परमेश्वर का मंदिर, हम नशा करेंगे तो परमेश्वर हमसे नाराज हो जाएगा। हालेलुया। अगर हम गलत चीज़ करेंगे तो परमेश्वर हमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि आपको इन चीज़ों को जानते हो। आप
और इन चीज़ों को लोग छिड़काव करते हैं। लोग सोचते हैं कि हमारा तो मंदिर वहाँ बना है, वो क्या देख लेगा हमें, इसलिए नशा करते हैं, दारू पीते, सिगरेट पीते, व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं, लोगों को मारते हैं, गला काटते हैं, गोली मारते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको पता है वहाँ पर मंदिर है, वो नहीं देख पाएगा हमें। लेकिन सच्चा मंदिर तो आप हो, सच्चे मंदिर तो आप हो। जिस दिन आप समझ जाओगे अपनी कीमत की, मेरे अंदर परमेश्वर रहता है, अगर मैं ये इसी शरीर से, इसी मंदिर से मैं गलत काम करूँगा तो परमेश्वर मुझ पर क्रोध भड़केगा, तो उस पाप से बचे रहोगे। यही बात परमेश्वर आपको समझाते कि परमेश्वर पुत्र नहीं है, परमेश्वर मनुष्य नहीं पछताता है, परमेश्वर वो उस बात को जानता है, वो बचाता है। हालेलुया। और यही बात आपको जानता हूँ कि उसके मुख से निकल गई हर एक चीज व्यर्थ नहीं लौटेगी, पूरा करके लौटेगी। अगर परमेश्वर से मैं कहा झूठा या नहीं है, तो यही बात कह रहा हूँ। उसने कहा मेरे मुख से मेरा वचन ही होगा, और मेरे मुख से निकला हुआ, मेरे वचन निकला हुआ, मेरे दोस्त, मेरे लोगों के लिए निकला हुआ वचन, जैसे कि मैं आपको प्रीच कर रहा हूँ, मेरे पर तो परमेश्वर आत्मा आपको समझा रहा है आज। क्योंकि परमेश्वर, मैं जानता हूँ परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है। अगर मुझे इस बात का मुझे ज्ञान नहीं होता, सब शुरू में चला तो मुझे परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं था, ना परमेश्वर वचन का आदत था। जैसे मैं परमेश्वर का, परमेश्वर मैं तेरा मंदिर हो, तू मुझ पर प्रकट कर अपनी बातें, परमेश्वर मैं तेरे वचन को प्रीच कर चुकूँ। आज परमेश्वर ने वो सामर्थ, वो अधिकार मुझे दे चुका है। तो यही बात मैं आपको समझा, जब परमेश्वर का आप अधिकार मान लोगे, अपने आप को परमेश्वर सामने सौंप दोगे, कहोगे मैं तेरा मंदिर, अब तू काम करेगा, तो परमेश्वर ही काम करेगा। अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, अल्लाह में चलते, ये परमेश्वर का बड़ा बड़ा काम होता है। हालेलुया। यही बात आपको समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर मनुष्य नहीं बचता है, परमेश्वर वचन जीवित है। और उसके वचन में लिखा है मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, मैंने तुम मंदिर हो। जो वचन उससे कह रहा है, तो आपके ऊपर मुसीबत क्यों आ रही है? क्योंकि गलती आपकी है, मनुष्य परमेश्वर की नहीं है। एक वचन मैं पढ़ता हूँ, मनुष्य लिखा भजन संहिता 119 अध्याय उसके 82 आयत को पढ़ते लिखा, हे परमेश्वर तेरा वचन सदा मेरे लिए स्वर्ग के स्थान रहता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा तेरा वचन, हे परमेश्वर तेरा वचन सदा के लिए स्वर्ग में स्थिर रहता है। स्वर्ग में किसका वचन? परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि यही चीज परमेश्वर समझाते हैं, मेरा वचन, अगर आपके अंदर परमेश्वर वचन है तो आप स्वर्ग में जाओगे। अगर वचन को है तो स्वर्ग में नहीं जा सकते आप भी। वचन आपके अंदर है, बाइबल आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, आपके अंदर परमेश्वर वचन है। बहुत सारे लोग ज्ञान लेते हैं परमेश्वर वचन, क्या करते हैं पता है? करते हैं ज्ञान लेने के लिए क्या करते हैं? कोर्स करते हैं, इनका बाइबल का कोर्स। हमने कभी कोर्स नहीं किया है, हमें पता है कि परमेश्वर का आत्मा भरोसा था, हमें भरोसा, प्रीचिंग का भरोसा था। मैंने अपने घुटन पे आके परमेश्वर से वरदान मांगे। मैंने कहा परमेश्वर मैं भूखा प्यासा रहूँगा, मैं पूरे रात में भूखा प्यासा रहता, खाना नहीं खाता, लेकिन परमेश्वर के लिए मैं उपवास में रहता और प्रार्थना करता। आपकी घुटन पे लिया हुआ वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप भारी भीड़ में चले जाओगे ना, मैं सही कहता हूँ, भारी भीड़ में चले जाओगे ना, तो परमेश्वर आपके बोलने से पहले परमेश्वर काम करेगा कि हाँ मेरा बेटा, इसने बड़ी मेहनत करी है, वो जानता है मेरे लिए क्या किया था। और आपके अंदर वो सच्चाई है, आपके अंदर तो वो जानता है परमेश्वर आपने क्या किया है, तब वो ऑटोमेटिकली काम करेगा आपके अंदर, ऑटोमेटिकली। यही बात आपको समझाता हूँ मैं कि आप समझो परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा जो आपने मोल लिया है, जो अपने घुटनों पे बलिदान देकर मोल लिया है। आपने बलिदान क्या होता है? बलिदान ये होता है आपने मेहनत की है परमेश्वर के लिए, तो जो मेहनत की वो बलिदान है परमेश्वर के लिए। और वो बलिदान के द्वारा आपने मोल लिया परमेश्वर वचन को, तो आप समझ लेना कि परमेश्वर ने मुझ पे रहम किया और परमेश्वर वचन काम करता है, समझ लेना। तभी आप उस महान परमेश्वर के योग बोल सकते हो, परमेश्वर के करीब जा सकते हो। उसके करीब जाने से ये मत समझना कि हम उसके सब कुछ सीख गए, नहीं, ये बात आपकी भूल होगी। आपको समझना पड़ेगा मैं उसके करीब तो हूँ लेकिन फिर भी बहुत दूर हूँ, अभी तो मुझे वो आपको सीखना पड़ेगा। कभी भी अपने आप को परमेश्वर सामने ये मत कहना आप तो मैं परमेश्वर वचन जान चुका हूँ, सब कुछ जान चुका हूँ, क्या हमेशा कहना कि परमेश्वर में कुछ नहीं जानता, तेरे सामने मैं तो मूर्ख हूँ, इंसान हूँ। परमेश्वर सामने नीचे समझे अपने आप को, परमेश्वर सामने घमंड मत करना, परमेश्वर सामने चुपचाप रहना। यही बात आपके अंदर समझाना चाहता हूँ कि जिस दिन आप ऐसा समझाओगे, परमेश्वर कहता है चुटकियों में आपके अंदर काम करूंगा, परमेश्वर कहता है आपके अंदर वो काम करूंगा, दुनिया देखेगी आपको। अगर बेशक आप इस घर के सामने, परिवार के सामने, पड़ोसी के सामने, अपने गांव के सामने गिर चुके हो, लोगों ने तुम्हें तंग कर दिया, गिरा चुका है, लेकिन परमेश्वर कहता है अगर तूने मेरे अंदर मेरे वचन को तुमने खा चुका है, मेरा वचन आपके अंदर है, तो मैं उस स्वर्ग के पोजीशन के अनुसार तुझे खड़ा कर दूंगा। जैसे कि मेरे वचन स्वर्ग में स्थिर रहता है, वैसे तू भी स्थिर रहेगा लोगों के बीच में। आपको समझना पड़ेगा, आपको अपनी हर एक चीज़ को चौथ करना पड़ेगा।
बहुत सारे लोग पैसा लेते हैं, बहुत सारे लोग पैसा लेकर वचन को बांटते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर ने पैसा नहीं, परंतु हमें सेतमेंट दिया है। वो सेतमेंट जो परमेश्वर ने कहा पे चलो जाओ मेरा सेतमेंट बांटो, सुसमाचार को बांटो, वही सेतमेंट है। हालेलुया। परमेश्वर आपका आशीष दे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करें। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। मेरे वचन से आपको ठीक लगती है तो परमेश्वर मैं आपको आशीष देता हूँ, पर मुझे क्षमा करें, यही मेरा असूल है। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।